हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका एमडीसी पेपर होने वाला है। इस एमडीसी पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एमडीसी पेपर है दोस्तों, इस पेपर से रिलेटेड जो आपका हिंदी है, ये आपका एमडीसी पेपर हिंदी, इस हिंदी के अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस तैयार किया गया है एफवाई यूजीपी के तहत, है ना। तो उसी पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है जो आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, समाचार यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि जो आपका समाचार लेखन है इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो एमडीसी पेपर हिंदी है, एमडीसी पेपर हिंदी, इसका जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, वो आपका ग्रुप ए जो होगा वो 15 नंबर का, और ग्रुप बी जो होगा वो 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर प्लस 5 नंबर और प्लस 15 नंबर, ये 3 पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। और ये तीनों पैटर्न पे आपका इसमें क्वेश्चंस मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग एक जरा से भी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरे कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों जो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में जो है वो कौन कौन सा प्रश्न आएगा, उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर यहाँ पे लाया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोला है, हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, पत्रकारिता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे महत्व बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, समाचार संकलन की प्रक्रिया पर संक्षेप में जो है वो प्रकाश डालें। समाचार संकलन की प्रक्रिया पर जो है वो संक्षेप में क्या डालना है, आपको प्रकाश डालना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है, संक्षेप में बोला है, यानी कि ब्रीफ में, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला है, समाचार संपादन की प्रक्रिया पर विचार करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खेल पत्रकारिता के स्वरूप और उद्देश्य पर प्रकाश डालें। अच्छे संवाददाता के क्या गुण है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है वो किसी एक पत्रिका का जो है वो संपादक के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, धर्म युग के संपादक कौन थे उसके बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की एक पत्रिका का नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न क्या बोला है, भारतेंदु युगेन पत्रकारिता का संक्षेप में वर्णन करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आगे का प्रश्न है, बोला है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे क्रम नहीं क्रम होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, फीचर क्या है। ठीक है, और आपको बोला है कि फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। उसके बाद देखिए दोस्तों, पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, खोजी पत्रकारिता क्या है। खोजी पत्रकारिता का उदाहरण देते हुए आपको एक उत्तर लिखना है। ठीक है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका टॉपिक हुआ। आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो क्वेश्चंस हम देखें ये आपका यूनिट नंबर आपका 1 और 2 था, लेकिन एक यूनिट जो आपका यूनिट 3 है ना, इसमें आपका 2 ही टॉपिक है। एक आपका समाचार वाचन, उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समाचार संयोजन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, तभी जो है आपका 1 नंबर या फिर 5 नंबर या 50 नंबर में आपको ये क्वेश्चंस पकड़ाएगा। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, जब तक आप ऑल ओवर पूरा टॉपिक को नहीं पढ़िएगा तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट 3 है और 2 ही टॉपिक है। दोनों टॉपिक के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका समाचार यहाँ पे दिया हुआ है, समाचार वाचन, इसका मतलब होता है कि किसी के द्वारा, जैसे आपको कोई न्यूज़ है ना, कोई जो समाचार पत्र है उसे जो आपको पढ़कर सुनाया जाता है, जैसे आपका टेलीविज़न के माध्यम से,
है ना। उसके बाद रेडियो पे आप जो सुनते हैं उसे आप ना देख पाते हैं, है ना, कि कौन जो है वाचक है जो बोल रहा है वहाँ से, ठीक है ना। आप कुछ दृश्य को देख पाते हैं, सिर्फ उनके बातों को सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो है टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, पॉडकास्ट के माध्यम से आपको जो है वो किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो समाचार वाचन को, प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाता है। और इसका निम्नलिखित जो है यहाँ पे जो है आपका चरण दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करके भी जो है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगा SLD एजुकेशनल अकेडमी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको PDF मिल जाएगा, उस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह बने रहें, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।